नमस्कार। रामगुरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत समाज सुधार आंदोलन का दौर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पहले रामकृष्ण मिशन के बारे में एक चर्चा करने से पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक समाज सुधार संस्था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से हम चर्चा कर चुके हैं। आज रामकृष्ण मिशन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की। ये प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। उनका विचार था कि मानव कल्याण आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है। फिर से सुन ले कि उनका विचार था कि मानव कल्याण आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के विचार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समाज सुधार संस्था की स्थापना की, जिसका नाम रामकृष्ण मिशन रखा। इस मिशन का या इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि स्वामी विवेकानंद जी ऐसे साधु और सन्यासियों को संगठित करना चाहते थे, ऐसे साधु सन्यासियों को एकत्र करना चाहते थे जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा में गहरी आस्था रखे, उस पर अपना विश्वास रखे, उनकी शिक्षा को माने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसका उद्देश्य हम कह सकते हैं कि समाज सुधार के दृष्टि से किया गया था और ऐसे लोगों को एकत्र करना जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा, विचार, सिद्धांत को समझे और उनके अनुयायी हों, मानते हों, उनको एकत्र करके ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे पृष्ठभूमि तैयार करना जो मानव सेवा में अपने को समर्पित कर दे। पुनः एक बार जान लीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे साधु सन्यासियों और समाज सेवियों और बुद्धिजीवी को एकत्र करना जो मानव सेवा में अपने आप को लगाना चाहते हो। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म है इस समाज सुधार आंदोलन में के अंतर्गत इस मिशन से जुड़ेंगे और देश सेवा, समाज सेवा और व्यक्ति सेवा के भाव से इसमें अपने को समर्पित करेंगे। इस संस्था का जो एक अन्य कार्य था या उद्देश्य था कि दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करना। इसकी चर्चा समय समय हम करते रहते हैं कि इस संस्था का जो भी समाज में दुखी व्यक्ति है और किसी प्रकार से पीड़ित है, आर्थिक रूप से या शोषित वर्ग है, उसको उसके प्रति इस संस्था द्वारा सहयोग देना, निस्वार्थ सेवा करना, उसकी समस्या को जानना, दूर करना एवं उसे आत्मनिर्भर बनाना कि वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। जब उसकी जो समस्या है अगर दूर हो जाएगी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिस स्तर पर है वो आत्मनिर्भर होगा तो एक परिवार आत्मनिर्भर होगा। तो इस प्रकार ये संस्था दुखी और पीड़ित मानव जातियों की निस्वार्थ सेवा के लिए भी इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद जी ने जो सर्वप्रथम मठ की स्थापना की वो कलकत्ता या कोलकाता कह सकते हैं, उसके निकट नगर में प्रथम मठ की स्थापना की। फिर उसके बाद इन्होंने वेलूर मठ की कलकत्ता में या मिशन की स्थापना की। प्रश्न बनता है कि वेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वेलूर मठ या मिशन कहाँ है? वेलूर मठ या मिशन कलकत्ता में है। कलकत्ता आप जान ही रहे कि भारत के जो 4 बड़े महानगर है उनका नाम समय समय में बदलता रहता है।
तो पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता है। अब आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही स्थान है। तो प्रश्न बनता है वेलूर मठ की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। अब आगे चलते हैं कि मिशन के जो प्रमुख उद्देश्य थे, इसकी चर्चा इसके पहले भी कर चुके हैं, फिर आगे करते हैं। इस मिशन के का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मानव कल्याण की भावना से करना, नारी सम्मान को प्रोत्साहन देना, छुआछूत को दूर करना। और नारी सम्मान की जब बात आती है तो इस पर हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं। नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन। जब नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देंगे तो बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं जो स्वतः दूर हो जाएंगी। जब नारी शिक्षित होगी तो घर से बाहर जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। शिक्षित होगी तो वो औपचारिक शिक्षा के लिए अपने निकटवर्ती संस्थान में जाएगी। जब संस्थान में जाएगी तो जो पर्दा प्रथा, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके, जो पर्दा प्रथा थी वो स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए कि जब कोई भी महिला घर से बाहर जाएगी, शिक्षा लेगी, विद्यालय आ जाएगी, तो पर्दा प्रथा में कब तक रहेगी? उससे उसको बाहर आना पड़ेगा। तो नारी शिक्षा के साथ साथ हमको क्या होगा? नारी को सम्मान भी मिलेगा। और इसके साथ जो बहुत सी कुप्रथाएं हैं, जैसे पर्दा प्रथा की चर्चा कर रहे हैं, पर्दा प्रथा अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि शिक्षित नारी है, वो समाज दुनिया में देख रही है, जानेगी, तो पर्दा अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक कुप्रथा समाप्त हुई। अगली कुप्रथा छुआछूत है। जब नारी शिक्षित होगी तो वो अपने स्तर पर जानेगी कि छुआछूत एक कुप्रथा है। समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो ईश्वर की संतान है। जब ईश्वर की सब एक संतान है तो हम आपस में किस प्रकार भेदभाव करें, या किस प्रकार से हम एक दूसरे में भेदभाव जातिगत आधार पर नहीं कर सकते। सब ईश्वर का संतान है, सब हर एक संतान है, सब हम सब एक हैं। और नारी शिक्षा क्या है? सती प्रथा। जब नारी शिक्षित होगी तो जानेगी कि सती प्रथा कुप्रथा है। यदि किसी स्त्री की पति का देहांत हो जाता है तो वो अपने जीवन को समाप्त नहीं करेगी, क्योंकि जो जीवन है वो ईश्वर का देन है। जब ईश्वर का दिया हुआ ये अनमोल वरदान है, तो वो ऐसे कंडीशन में सती प्रथा का शिक्षित होने के बाद उसको जानेगी और उसका विरोध करेगी। और इस प्रकार आप देखें, जो नारी शिक्षित होने के साथ साथ एक नारी शिक्षित अगर की जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि एक पूरा परिवार जो शिक्षित होगा तो एक समाज शिक्षित होगा। समाज का छोटा सा अंग है परिवार। तो इसलिए जब हम नारी को शिक्षित करेंगे तो सम्मान के साथ साथ बहुत सारी कुप्रथाएं, जैसे छुआछूत है, नारी छुआछूत है और पर्दा प्रथा है आदि स्वतः दूर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का प्रचार। जो स्वामी विवेकानंद जी का ये भी विचार था कि जो भारत की संस्कृति है उसका देश विदेश में प्रचार किया जाए और जन जन तक पहुंचाया जाए। जो भारतीय संस्कृति अमूल है उसको भारत के सभी लोग जाने, युवा वर्ग जाने, और भारत के बाहर भी इसका प्रचार किया जाए। अब इसके बाद जो अगला आता है कि स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण काम किया कि अपने पूरे जीवन को इनके सेवा में लगाते हुए इनके विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस संबंध में इन्होंने बहुत सारे शैक्षिक संस्थान भी खोले, अर्थात स्कूलों को भी खोला, क्योंकि ये मानना था कि जब हम शिक्षित देंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे तो कहाँ करेंगे। शैक्षिक संस्था का अभाव था, कमी थी। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां शिक्षण संस्थाएं बहुत दूर थी। वहां के बच्चे लड़के लड़कियां शिक्षित होने के इच्छुक थे, लेकिन शिक्षा लेने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, जो शायद छोटे बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में जहां शिक्षण संस्थाएं कम थी या नहीं थी, उन स्थानों पर शिक्षण संस्था यानी स्कूलों की स्थापना की गई शिक्षा के प्रसार के लिए। और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया कि अस्पतालों का निर्माण किया कि जगह जगह जो ऐसे दीन दुखी लोग हैं, किसी कारण से रोगों से पीड़ित हैं, तो उनके पास घर के पास इलाज की सुविधा मिल जाएगी और वो अपने रोग को दूर करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अनाथालय की स्थापना की कि ऐसे लोग जिनके माता पिता नहीं है या ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से अनाथ हो गए हैं, तो वो अनाथालय में आकर के अपने जीवन को अस्थायी बनाएंगे, शिक्षित होंगे और आगे
बढ़ने का प्रयास करें। पुस्तकालय की स्थापना की गई, इसलिए जब ज्ञान मिलने का एक निश्चित साधन रहेगा तो वो पुस्तकालय में जाएंगे, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने अंदर अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश लाएंगे, ज्ञान रूपी प्रकाश लाएंगे। तो जो हमारे अंदर अंधकार छिपा है उसको दूर बढ़ने में सहयोग होगा। और इन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सर्व धर्म समभाव, ये इसमें विश्वास रखते थे। सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म के प्रति बराबर या समान का भाव रखना। ये इसलिए कि किसी भी धर्म के प्रति इनका कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं थी। सबका धर्म अपना अपना है, सब अपना धर्म का पालन करें, प्रसार करें, वो अलग विषय है। लेकिन स्वामी विवेकानंद किसी धर्म के प्रति कोई आक्षेप या किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते थे। उनका ये मानना था जो अपना धर्म है, इनका भारत का धर्म है, उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सर्वधर्म समभाव पर ये विशेष बल देते थे, विश्वास करते थे। और इनका ये भी मानना था जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, उसके बारे में या उसके संस्कार के बारे में या राष्ट्रवाद के बारे में, देश प्रेम के बारे में जो युवा पीढ़ी है वो राष्ट्र के इन जो धारा से जुड़े भारतीय संस्कृति को जाने और राष्ट्र के प्रति अपना जीवन को लगाए। और इसके बाद इस प्रकार हम लोगों ने देखा बता कि स्वामी विवेकानंद जी जो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्होंने इस पर विस्तार से लोगों को बताया, जन जागरण किया, देश में किया, विदेश में किया और रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य को या उनके प्रमुख कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसे भी साधु सन्यासी या महान आत्माओं को एकत्र करने का एक पृष्ठभूमि बनाई जो रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। जो ऐसे लोग हैं जो इस संस्था में आए और स्वेच्छा से, निस्वार्थ भावना से मानव कल्याण के लिए जुड़े और आगे चल करके इसमें अपना योगदान दे। क्योंकि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, अन्य लोग भी थे, ये जानते थे समाज को यदि हमको आगे ले जाना है तो समाज में जो बाधा है, जो विकास में बाधा है, उसको दूर करने के लिए एक ही माध्यम है प्रकाश का, ज्ञान का। वो माध्यम लोगों तक पहुंचाएंगे। उस समय जो भी कुरीतियां थी उनको जाना एवं उसके विकास के लिए अन्य भी प्रयास किए कि जो भारत में कुप्रथाएं हैं उनको दूर किया जाए और भारतीय संस्कृति का प्रसार किया जाए और भारतीय संस्कृति के प्रति एक लगाव का भाव हमारे सारे देशवासियों के अंदर आए। और विदेशों में प्रचार भी किया गया कि जिससे ये पता चले कि हमारी संस्कृति देश में नहीं, विदेश के लोग भी जानेंगे कि हमारे देश में जो संस्कृति है, संस्कार, सभ्यता आज की नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारा देश, जैसा कि हम कहते हैं, हमारा देश ऐसा महान व्यक्तित्व है जहाँ भगवान जो हम सबके हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, जो महान व्यक्तित्व है, जैसे स्वामी विवेकानंद, इन्हीं चर्चा कर रहे। ये हमारे देश आदि ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुए, ये हमारे देश का गौरव है। और हमारा भी गौरव है कि हम सब भारतवासी हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहां महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया और इस भूमि को अपने योगदान से एक महान विचार की ओर ले जाते हुए हमको अपना योगदान दिया। इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 ईस्वी में की। और राष्ट्रीय युवा दिवस का माना जाता है 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, इसलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि युवाओं में इनका विशेष प्रभाव था। ये खुद एक युवा थे, एक भारत के प्रकाश पुंज थे जो पूरे भारत को प्रकाशित किए, विश्व में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। और इसके आगे की चर्चा, रामकृष्ण मिशन के जो सिद्धांत हैं, इसकी आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।